आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, आपके परिवार को संभाला है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है निरंतर अपने जीवन को परखे। अगर आप सच में एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको अपने जीवन को हमेशा परखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि आपका जीवन कैसा है। क्योंकि अगर आपका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप चाहकर भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, है ना। हर कोई ये सोचता है कि हम एक बार यीशु मसीह पे विश्वास कर लें, उसके बाद हम बपतिस्मा ले लें तो हमारा स्वर्ग पक्का है, फिर हमसे कभी भी स्वर्ग दूर नहीं होगा या हमें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। तो प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास्टर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, आपके परिवार की इच्छा आपके जीवन में क्या है, आपके पड़ोस के लोग आपसे क्या चाहते हैं, इन सबसे बढ़कर परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे या हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, अगर हम उसकी खोज में नहीं रहेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत रास्ते में चले जाते। क्यों? क्योंकि ये समझते ही नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। आज एक वचन से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रभु की जो इच्छा आपके जीवन में वो क्या है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं उस वचन के द्वारा। लूका रचित सुसमाचार में एक वचन है, उसका हम 6 अध्याय उसके 43 से लेके 43 से लेके मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। यहां पर परमेश्वर का वचन सबसे पहले कहता है कोई ऐसा अच्छा पेड़ नहीं है जो कि निकम्मा फल लाए। यानी कि कोई बढ़िया पेड़, मान के चलिए एक आम का पेड़ है, क्या आम का पेड़ कभी भी जहरीले फल लाएगा? नहीं, वो आम ही लेकर आएगा। और कोई जहरीला पेड़ है, कांटे वाला पेड़ है जिसमें जहरीला फल लगता है, क्या वो कभी आम का फल ला सकता अपने टहनियों में? नहीं ला सकता है। तो प्रभु क्या कहता है कि कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो अच्छा पेड़ हो और बुरा फल लाता हो, और उसी प्रकार कोई बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है। तो यहां समझाने का मतलब क्या है? अगर आप सच में परमेश्वर के लोग हैं, अगर सच में आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन से जो फल आता है, आपका स्वभाव जो है वो किसके समान होना चाहिए? यीशु मसीह के समान होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान नहीं है, आपका स्वभाव शैतान के समान है, बुरे चीजों के समान है, तो फिर आप एक अच्छे पेड़ कैसे बन सकते हैं? इसीलिए प्रभु कह रहा सबसे पहले मसीह लोग अपने आप को जांचें। आज आपको और हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की उस इच्छा को समझना चाहिए। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं वो जानना चाहिए। प्रभु हमसे चाहते हैं जैसे हम उस अच्छे पेड़ के संग जोड़े गए हैं, यानी कि दाख लता का जो हमारा दाख है, पेड़ है, वो कौन है? यीशु मसीह है। हम उसकी टहनियाँ हैं। जब हम उस दाख के बारी के संग जोड़े गए, उस दाख लता के संग जोड़े गए हैं, तो अब हमारे अंदर फल कैसा आना चाहिए? उसके समान फल आना चाहिए। यीशु मसीह का जो फल है वो हमारे अंदर दिखना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपके शारीरिक काम, आपके जो आत्मिक काम है वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, तो आप एक निकम्मा पेड़ हैं जो निकम्मा फल ही लाएगा। इसलिए प्रभु के बारे में जानिए। बाइबल कहती है कि कोई भी अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अब मैं पवित्र जीवन जीता हूं, लेकिन आपका काम पवित्रता का नहीं है, तो मेरे प्रियो, क्या आप एक अच्छे पेड़ में लगे हुए अच्छा फल ला रहे हैं? ये समझने की बात है। उसके अगले आयत को जब हम पढ़ते देखिए, वहां पर लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि हर एक पेड़ अपने अच्छे फल से जाना जाता है। कोई भी झाड़ी में से जाकर अंगूर तो नहीं लाएगा, या और किसी झाड़ के पेड़ में से कुछ और तोड़ के तो नहीं लाएगा। अंगूर के बारी में से ही अंगूर निकलता है, अंगूर के पेड़ में से अंगूर निकलता है। तो अगर आपका स्वभाव बुरा है, अगर आपके जीवन में गलत बातें हैं, तो फिर आपका उद्धार कहाँ है मेरे प्रियो? आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं हम चर्च चले जाएंगे,
हम संडे संडे चर्च अटेंड कर लेंगे तो हम एक अच्छे मसीह बन गए। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का फल नहीं दिखाई दे रहा है, बाइबल के अनुसार आपके जीवन में कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपका जीवन अभी भी पूरी तरह से प्रभु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। आज बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो चर्च जाकर ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अब हम स्वर्ग सीधे चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, चर्च जाने के बाद भी अगर आपका जीवन इस बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है तो आप स्वर्ग जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में तो ऐसे लोग भी पहुंचेंगे न्याय सिंहासन के सामने, स्वर्ग में नहीं, न्याय सिंहासन के सामने ऐसे भी लोग होंगे जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, आज के समय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। उन लोगों को भी यीशु मसीह कहता है कि अंत के समय में ऐसे लोगों को मैं कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मी लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचें और देखें क्या आप उस वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। 45 में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पे आता है। यहाँ प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं, वचन से परमेश्वर से क्या बातें कर रहे हैं। अगर आप मसीह में हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप एक भले व्यक्ति हैं, तो भले व्यक्ति के मुंह से कैसी बातें आनी चाहिए, भली बातें आनी चाहिए। और बुरे व्यक्ति के मुंह से कैसी बातें आएंगी, बुरी बातें आएंगी। तो अगर आपका स्वभाव बुराई वाला है, अगर आज भी अपने मुंह से आप गलत बातें निकालते हैं, आज भी अपने मुंह से दूसरों को श्राप देते हैं, अगर आज भी अपने मुंह से दूसरों को कोसते हैं, अगर आज भी अपने मुंह से दूसरों को गाली दे रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, दूसरों के लिए चुगली कर रहे हैं, ये स्वभाव अगर आपके अंदर से निकल रहा है तो आप भले मनुष्य कैसे बन पाए हैं? नहीं बने हैं अभी तक आप भले मनुष्य। अभी आपको अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। तो ये मत सोचिए कि अभी आपके पास मौका नहीं है, आपके पास मौका है, आपके पास समय है। प्रभु ने ये जो समय आपको दिया है, आज का वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया, इस वचन से प्रभु आपको बुला रहे हैं कि लौट कर आ और अपने जीवन को बदल, पश्चाताप कर, ताकि फिर से तू मेरे संगति में चल सके। मेरे प्रियो, ये वचन हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में कैसा क्या है। इसमें जो हेडिंग उसका लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल। तो प्रभु की इच्छा हमें क्या है, हमारे जीवन में क्या है, एक अच्छा पेड़ बनने का और अच्छे फल लाने का है। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक विश्वासी बन के रह जाए, परंतु परमेश्वर चाहते कि आप अब चेला बने, क्योंकि चेला हमेशा गुरु को फॉलो करता है। कई लोग चर्च जाने वाले बन के रह जाते हैं, कई लोग अपने आप को विश्वासी बोलकर रह जाते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं जीवन जीते। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चर्च भी जाना है, प्रार्थना भी करना है, बाइबल भी पढ़ना है और उसके साथ साथ इस बाइबल के वचनों के अनुसार अपने जीवन को भी चलाना है और अपने अंदर देखना है कि कहां पर आपकी कमी है, उसमें से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है एक विश्वासी से, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपसे, कि आप एक अच्छे पेड़ बनो और अच्छा फल लाओ। क्योंकि जो अच्छा पेड़ फल नहीं लाएगा उसको उठाकर निकालकर आग में फेंक दिया जाएगा। जिस पेड़ में फल नहीं होगा उस अंजीर के पेड़ के समान जहाँ पर यीशु मसीह पहुँचे, और यीशु मसीह ने जब देखा उस अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं है, जबकि वो मौसम उस समय जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके देखते हैं खाने के लिए उनको भूख लगी, उस अंजीर के पेड़ में कुछ भी नहीं मिला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये अंजीर का पेड़ सूख जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप भी फल रहित रहे, फल आपके जीवन में अगर नहीं, आत्मिक फल नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं है, तो एक दिन जब न्याय होगा आपको भी उसी प्रकार उठाकर नरक में फेंक दिया जाएगा। तो आज आपके पास समय है अपने जीवन को परखने की, अपने जीवन को जांचने की। तो ज़रूर इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचिएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि अच्छा पेड़ बनो, अच्छा फल लाओ, क्योंकि तुम जिस पेड़ के संग जोड़े गए हो, तुम्हारी जो डाली जिस पेड़ से जुड़ी गई है वो यीशु मसीह है। और अच्छा दाखलता कौन है, अच्छी दाखलता यीशु मसीह है, उसमें से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा फल भी अच्छा ही होना चाहिए। अपने जीवन के वचनों के अनुसार जरूर जांचें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।